अगर मैं आपका ओटीपी जान जाऊं बिना आपसे मांगे, बिना आपका फोन अनलॉक किए, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, रियल प्रॉब्लम ओटीपी शेयर करना नहीं है। एंड्रॉइड में एक ऐसी परमिशन होती है जो 90% लोग कभी चेक ही नहीं करते और वही साइलेंटली आपका गेम ओवर कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं एक ऐसी सेटिंग दिखाने वाला हूँ जो 10 सेकंड में आपको 80% तक सेफर बना देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैकशील्ड। कल एक दोस्त ने मैसेज किया, भाई मैंने ओटीपी किसी को बताया ही नहीं, फिर भी अकाउंट से पैसे कट गए। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या नोटिफिकेशन परमिशन चेक किया? हम सब सोचते हैं जब तक ओटीपी किसी को शेयर न करें तब तक हम सेफ हैं, लेकिन फोन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऐप इंस्टॉल करते समय आप अलाउ कर देते हो बिना सोचे बिना समझे, और इनमें से ही एक परमिशन है नोटिफिकेशन एक्सेस। जी हाँ, नाम जितना ही सिंपल है ये परमिशन उतनी ही डेंजरस है। नोटिफिकेशन एक्सेस से हम प्रायः समझते हैं कि ऐप नोटिफिकेशन शो करने के लिए परमिशन मांग रहा है, जबकि यह नोटिफिकेशन एक्सेस का है। हम जैसे ही इस एक्सेस को अलाउ करते हैं वो ऐप हमारे स्क्रीन पे आए हर नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकता है पूरी तरह से, चाहे वो ओटीपी हो चाहे कुछ और। सोचिए, जब भी आपके फोन पे कोई मैसेज पॉप होता है, कोई ऐप चुपचाप उसे देख रहा हो, एसएमएस, बैंक अलर्ट, व्हाट्सएप और ओटीपी भी बिना अनलॉक किए। तो एक काम करिए, आप वीडियो को देखते देखते मेरे साथ साथ अपने फोन को भी चेक करिए। तो आप अपने फोन का सिक्योरिटी ऐप या सिक्योरिटी सेटिंग खोल लें। यहाँ पे आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाना है, स्पेशल परमिशंस, डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशंस। हाँ, अलग अलग फोन के मॉडल के हिसाब से इस सेटिंग की नेमिंग और इसका लोकेशन अलग अलग हो सकता है। अभी मैं रेडमी का फोन यूज कर रहा हूँ। अगर आपके फोन का मॉडल अलग हुआ तो ये सेटिंग कहीं अलग हो सकती है, लेकिन हर फोन में ये सेटिंग अवेलेबल है। देखिए, यहाँ पे फिलहाल में 3 ऐप्स को ये सेटिंग अलाउ की गई है। मैं किसी एक ऐप का चेक करता हूँ जिसका अलाउ नहीं किया गया है। चलिए इज़ स्मार्ट होम खोलते हैं। चलिए मैं इसे अलाउ करता हूँ और देखिए यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है, रीड एंड कंट्रोल नोटिफिकेशंस is a highly sensitive permission. If you grant this permission, your private information might be leaked and your property might be at risk. Here is what apps will be allowed to do. Read all SMS including financial or account info. Read notifications from instant messengers including notifications from WeChat or QQ. Read all notifications including notifications from social media and banking apps. तो आप देख सकते हैं कि यह सेटिंग कितनी डेंजरस सेटिंग है। यहाँ ध्यान से देखिए कौन कौन से ऐप्स आपकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर बैंकिंग ऐप हो ठीक है, लेकिन फ्लैश लाइट ऐप, कैलकुलेटर, कोई रैंडम वॉलपेपर ऐप, इन्हें क्यों चाहिए नोटिफिकेशन एक्सेस? सीन सिंपल होता है, यूजर एक नॉर्मल ऐप इंस्टॉल करता है, ऐप बोलता है बेटर एक्सपीरियंस के लिए नोटिफिकेशन एक्सेस चाहिए, यूजर बिना पढ़े अलाउ कर देता है। बस अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा ऐप पढ़ सकता है, और जब पैसे चले जाते हैं यूजर सिर्फ एक लाइन बोलता है, मैंने तो ओटीपी शेयर ही नहीं किया। जी हाँ, दिया नहीं लेकिन अलाउ किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेफ कैसे रहें? तो आप नोटिफिकेशन एक्सेस को चेक करें। सिर्फ सिस्टम या जेन्युइनली जरूरी एप्स को ही नोटिफिकेशन एक्सेस दें। लॉक स्क्रीन पे ओटीपी या बैंक अलर्ट फुल विजिबल नहीं होना चाहिए। कोई भी अननोन ऐप हो तो उसे तुरंत रिमूव करें। और हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 सेकंड वाली सेटिंग जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो एक हाइप जरूर ड्रॉप करो। ये एक तरह का एप्रिशिएशन है जो चैनल के ग्रोथ में मदद करता है। सेटिंग्स खोलें, नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, लॉक स्क्रीन, फॉर्मेट। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट, शो नोटिफिकेशंस बट हाइड कंटेंट, डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से शो नोटिफिकेशंस बट हाइड कंटेंट या डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग आपकी प्राइवेसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। आज के बदलते दौर में हैकिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता। एंड्रॉइड हैकिंग में सबसे बड़ा वेपन एंड्रॉइड परमिशंस को मैनिपुलेट करना है। जो लोग बोलते हैं मैं टेक स्मार्ट हूँ, वो भी कभी कभी बेसिक चीजें इग्नोर कर देते हैं। तो अभी चेक करके आप कमेंट कीजिए कंट्रोल अगर सब कुछ क्लीन निकला, क्लीन अप अगर कोई अननोन ऐप मिला, और उस ऐप का नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि दूसरों को इससे मदद मिल सके। तो और हाँ, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, खासतौर पे उनके साथ जो बोलते हैं मैं तो अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर करता ही नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन जरूर दबाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।